लेकिन ये जो सींग बाजा है ये लोग इसीलिए जान रहे हैं। इसके बारे में आज ये कौन सा बाजा है पहचान रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं इस देश की। और ये हमारे साथ जो संवाददाता बने हुए हैं उनके पास हम चलेंगे। मैं एक बार जरूर जानना चाहता हूं रजनीश रंजन के पास कि दिल्ली वाले घर में क्या चल रहा है। बिल्कुल आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर भी तैयारी जो है सेलिब्रेशन की वो पूरी की जा चुकी है और आप देखिए बहुत बड़ा टेंट यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे जो आइकॉनिक तस्वीर है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सामने एक कुर्सी आपको नज़र आएगी और जब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर जब निर्वाचित हो जाएंगी, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू को लेकर यहाँ पर आएंगे। सामने जो चेयर है वहीं पर वो बैठेंगी और हो सकता है, अभी तय नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ संबोधित भी कर सकती हैं यहाँ से देश को। तो ये तैयारी है जो यहाँ पर पूरी की गई है। आपको दूसरे हिस्से की तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर कुछ भीड़ नज़र आ रही है। वो एंट्री पॉइंट है और वहीं पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। द्रौपदी मुर्मू घर से बाहर आएंगी और वहाँ पर प्रधानमंत्री उनको बधाई देंगे, उनका अभिवादन करेंगे और उसके बाद इस टेंट में उनको लाया जाएगा। तो कुल मिला के जो औपचारिकता है चुनाव नतीजों की वो सिर्फ रह गई है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 70% से ज़्यादा समर्थन उनको मिलेगा पूरे देश में सांसदों और विधायकों का। तो इस जीत को ऐतिहासिक जीत में बदलने के लिए, एक उत्सव में बदलने के लिए यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है और सिर्फ नतीजों का जो औपचारिक नतीजों का इंतज़ार अभी सिर्फ किया जा रहा है। जैसे ही नतीजे सामने आएंगी, यहाँ की जो तैयारी है, यहाँ का जो सेलिब्रेशन है, वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा पाएंगे। रजनीश, जब आप इधर वो कुर्सी दिखा रहे थे तो उनके पैतृक का आवास वाली जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर वो छत्र दिखाई दे रहा था, छाता दिखाई दे रहा था, एक अम्ब्रेला डांस दिखाई दे रहा था। तो इधर छत्र तैयार है, उधर कुर्सी तैयार है और अब बस कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान के लिए देश भी खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति बनना ये पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, लेकिन ये इस बार राष्ट्रपति बनने के दौरान जो रंग हम देख रहे हैं और जो ओवरऑल कह लीजिए कि जो एहसासात हैं उसको भी जरा समझने की बड़ी आवश्यकता है रामकृपाल जी, क्योंकि आपने तो इसके पहले न जाने कितने राष्ट्रपति चुनाव देखे हैं और रन अप टू द चेयर भी देखा है, लेकिन इस बार का एहसास आपका क्या है? देखिए, अद्भुत है और अप्रत्याशित है। मैं खुद इस बात को कहूँगा कि जो कुछ भी मैं सुबह से देख रहा हूँ बहुत कुछ अप्रत्याशित सा है। हालांकि ये तो तय था कि मुर्मू जी बन रही हैं, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं थी। लेकिन एक जो देखिए सुदूर एक ऐसे इलाके से जिसको, जैसा कि खुद अभी हमारे हर्षवर्धन जी ने कहा कि गांधी से लेकर के दीनदयाल जी तक एक जो ये था कि अनटू दिस लास्ट, इस अंतिम व्यक्ति ही किसी भी तरह के नियोजन का, किसी भी तरह के उसका वो पैमाना होना चाहिए। तो मैं आज आंखों से देख रहा हूँ, आज सुबह दोपहर तक चर्चा होती रही सोनिया गांधी जी ईडी दफ्तर में। और देखिए लोकतंत्र है ये, एक आदिवासी महिला जो पता नहीं सुदूर आंचल से आज वो राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति पद के कुर्सी के तरफ जा रही है। मैं इसका कोई मेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो सुबह से लेकर शाम तक जो चर्चा चल रही है उसमें अद्भुत है। हमारा भारतीय लोकतंत्र ये पूरी दुनिया के लिए दिखा रहा है कि कितना वो मजबूत है, कितना परिपक्व है। और एक बात जो मैं ये कहूँगा कि कोई अचानक आज नहीं हुआ है, एक कंटिन्यूटी है कि कहीं ना कहीं से वो अंतिम व्यक्ति को समृद्ध करता हुआ बढ़ रहा है। और मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके कह रहा हूँ कि इस देश का वो अंतिम व्यक्ति अब केंद्रीय भूमिका में है और उसको नज़रअंदाज करके कोई शासन व्यवस्था अब इस देश में नहीं चल सकती। आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को नज़रअंदाज करके कोई शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। इसी का उदाहरण हर्षवर्धन दे रहे थे कि गांधी जी का मंत्र यही था कि आखिरी कतार में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे का ध्यान कर लो, तुम्हें क्या करना है ये स्वतः तुम्हें एहसास हो जाएगा। और ये बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की तस्वीरें हैं। इसके बियॉन्ड हर्षवर्धन और क्या देखते हैं इसमें?
देखिए दिनेश जी, मैं जब इस पूरे दृश्य को देख रहा हूँ और बार बार मैं सोचता हूँ तो एक बात मुझे याद आती है कि जब भारत को बदलने की बात होती है तो कभी कोई कहता था कि क्रांति होगी बंदूक की गोली से, कभी कोई एक ऐसे हम लोगों ने बहुत जिसको कहें कि विद्रोही कवियों को सुना है और जिसमें लगता था कोई बदलाव होगा उनके लिए तो किस तरह का दृश्य होगा वो। लेकिन आज वो सारे दृश्य वो कुछ कहें कि शीर्षासन करते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरह से बदले हुए दिख रहे हैं। और भारत ने एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर कैसे खुद को प्रतिष्ठित किया है, ये स्थापना कितनी मजबूत होती हुई दिखती है कि बिना किसी तरह के संघर्ष, और इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं क्योंकि नौजवानों ने विश्वविद्यालयों के दिनों में, कॉलेज के दिनों में इसको खूब सुना होगा कि बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है। बिना किसी ऐसे आमने सामने के संघर्ष के, बिना किसी वर्ग विभाजन के, वर्ण विभाजन की लड़ाई के, आज जो एक आदिवासी समाज है आज वो मुख्य धारा में इस तरह से प्रतिस्थापित हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू का अपना जो जीवन है, उन्होंने जो अपना एक मयूरभंज के संताल आदिवासी परिवार से वो आती हैं, निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में बहुत संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन उन संघर्षों को, जिसको हम अंग्रेजी में एक कहते हैं कि प्लेइंग विक्टिम कार्ड, उधर नहीं गई, लेकिन उसको आगे बढ़ाया। और आज ये स्थिति है कि राष्ट्रपति के पद पर वो स्थापित होती दिख रही हैं, जहां से वो इस देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो दुनिया के सामने एक भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर दिखेंगे। एक बार फिर से सींग बाजा सुनते हैं, चलते हैं, आइए एक बार फिर से मयूरभंज कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, वहां से तो हम जानकारी कम, ये आवाजें ज्यादा सुनना चाहते हैं। कुमार कुंदन, अगर आप सुना पाए एक बार फिर से सींग बाजा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉपुलर सॉन्ग्स है, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, उसमें जो है यहाँ पे सींग बाजा जो है बजाया जा रहा है। और ये एक कोइंसिडेंस है कि जिस जगह का नाम है वो है राय रंगपुर, और राय रंगपुर से रायसीना तक का सफर जिस शख्स ने तय किया है उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और उस शख्स की शख्सियत ये है कि जितने भी यहाँ आसपास के लोग हैं वो सारे के सारे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई उम्र का पैमाना नहीं है। आप बच्चे से पूछ लीजिए दिनेश, बड़ों से पूछ लीजिए, जवानों से पूछ लीजिए, सब लोग एक ही बात बोलेंगे, दीदी दीदी दीदी। तो ये दीदी का जो प्यार है वो आज यहाँ पे दिख रहा है। और दीदी के जितने दुलारे हैं वो सब के सब सुबह से ही यहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये तस्वीर बेहद ही खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि अमूमन इस तरह की तस्वीर देखने को हमें दिल्ली में नहीं मिलती है। दिल्ली में कोई प्रोग्राम होता है तो बैंड होता है, डीजे होता है, लेकिन यहाँ जो ट्रेडिशनल थाप है, यकीन मानिए कि उसमें अपने कदमों को रोकना बिल्कुल भी नामुमकिन है। बतौर पत्रकार मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी तस्वीर और ऐसे बाजे और ऐसे ढोल बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। कितना खुशी हो रहा है आप लोगों को। खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी में हम सब पागल हो गए हैं। इतनी खुशी कि क्या भारत माता की जय। हमारी दीदी, हमारी जो माँ है वो आज सबसे बड़े देश के सबसे बड़े आसन में बैठने जा रहे हैं। खुशी का कोई जाहिर करे, खुशी का कोई लफ्ज नहीं है आज। और खुशी, ये जो खुशी है, किस तरीके से दीदी याद आ रही है आज भी आपको? हम लोग का दीदी के लिए कुछ बोल नहीं सकते। इस तरह से नाच रहे, हम लोग पूरा झूम मौज मस्ती कर रहे हैं। इसका उत्साह हम लोग पूरा ले रहे हैं। हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम लोग की दीदी राष्ट्रपति बन सकती थी। इसलिए हम लोग रायरंगपुरवासी नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए और उनको राष्ट्रपति बनाए। हम उनके आभारी हैं। ये जो देखिए, मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, सामने में ये इनका घर है और इस घर के सामने में सारे लोग, कितना एक्साइटमेंट है। क्या याद आ रहा है? दीदी की बातें वगैरह सब याद आती है आप लोग? दीदी तो बहुत अपना आदमी है। हम लोग बहुत खुशी है दीदी के लिए। हम लोग बहुत खुशी है और दीदी हम लोग को बहुत विपुल संख्या में वोट में जीत के आ रहे हैं। दीदी जब जा रही थी दिल्ली तो आप लोग को क्या बोल के गई वो यहाँ से? सर उस समय तो हम लोग बहुत उदास थे, लेकिन आज जिस तरह रामचंद्र जी जीत करके अयोध्या आए थे और दिवाली जश्न मनाया गया था, आज वही चीज रायरंगपुर में है। हम लोग सब रायरंगपुर वाले दिवाली मना रहे हैं। उदास तो है, लेकिन अभी क्या पूरे रायरंगपुर की दिवाली का दृश्य है